सुप्रिया श्रीनेत मेरे साथ मौजूद हैं। कांग्रेस पार्टी की प्रवक्ता हैं, बहुत तेज तर्रार नेता मानी जाती हैं और जिस तरह से वो बीजेपी की जो नीति और राजनीति को जिस मुखर तरीके से वो टकराव उसका करती हैं, पूरे देश में मैं कहूंगी बहुत लोकप्रिय जो नेता हैं कांग्रेस पार्टी की उनमें शामिल है। सुप्रिया, सबसे पहले तो मुझे बताइए कि जब ये पूरा घटनाक्रम पेश आ रहा था, और देखिए आप, दुख की बात यह है कि वो महिलाएं हैं जो प्रदर्शन करने बैठी हैं, मैं यहाँ पत्रकार हूं, आप यहाँ नेता हैं, हम तीनों के बीच एक कॉमन बात यह है कि हम महिलाएं हैं और इस दर्द को समझ रही हैं कि जब यौन शोषण का आरोप लगाया है और उसके लिए सड़क पर आ गई हैं महिला पहलवान, तो इसके मायने क्या है? जो कल रात हुआ है उस पर आप क्या कहना चाहती हैं? सबसे पहले तो अरफा, मुझे लगता है कि इसमें सिर्फ कांग्रेस का या विपक्ष के होने के नाते मैं नहीं बोलूंगी, मैं सबसे ज्यादा इस देश की एक बेटी होने के नाते बोलूंगी। क्योंकि जो वो सड़कों पर है लोग, वो वो भी इस देश की बेटियां हैं। वो लोग हैं जो बड़े बड़े मैदानों में बड़े बड़ों को पटखनी देते हैं, चारों खाने चित करा देती हैं। और जब मैं साक्षी मलिक या विनोद फोगाट जैसी लड़कियों को रोते हुए देखती हूँ तो मुझे वाकई में गुस्सा आता है। और मुझे गुस्सा इस बात का आता है कि ये देश उनको हाथों हाथ लेता है जब वो मेडल लेके आते हैं। और इसको मैं दलगत राजनीति तक सीमित नहीं रखना चाहती हूँ। हम सब उनकी चर्चा करते हैं, हम सब उनको मुबारकबाद देते हैं। प्रधानमंत्री उनको विनेश मेरे घर की बेटी है कहते हैं, उनके साथ तमाम फोटो खींचती है। लेकिन सवाल ये उठ जाता है कि जब वो अपने हक की लड़ाई सड़क पे बैठकर लड़ रही हैं तो सरकार को क्या हो गया है? महज कुछ किलोमीटर दूर आपके घर से 13 दिन से ऊपर हो गए और ये लड़कियां, ये पुरुष वहां पर न्याय की उम्मीद लगा रहे हैं। लेकिन अर्पा जी, आज सवाल ये है कि ये न्याय की आशा किससे कर रहे हैं जिस सरकार के अंदर लेश मात्र भी नैतिकता नहीं बची है? इन लड़कियों को अपनी एफआईआर दर्ज कराने के लिए सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ा। दिल्ली पुलिस, जो गृह मंत्री अमित शाह के अधीन आती है, उन्होंने एफआईआर दर्ज नहीं करी। गृह मंत्री अमित शाह के अधीन दिल्ली पुलिस ने जो कल काला कारनामा किया वो सबने देखा। जब ये लड़कियां फूट फूट के रोती है, कहीं पर बहुत दुख होता है। ये लड़कियां रोल मॉडल्स हैं, इनको देखकर एक पूरी जनरेशन एथलेटिक्स में, रेसलिंग में, जूडो, कराटे ऐसे स्पोर्ट्स में जाना चाहती है। हम क्या मैसेज दे रहे हैं उन लड़कियों को कि आपका यौन शोषण भी होगा और जब आपको उसका हक मांगने का मौका आएगा तो आपको ऐसे तिरस्कृत किया जाएगा। मुझे ऐसा लगता है कि आज की तारीख में ये देश के लिए कलंक की बात है। और थोड़ा सा दुख इस बात का होता है कि मैं कर्नाटक में हूं, यहाँ पर प्रधानमंत्री आके नारी शक्ति की बात करते हैं, वहां पर लड़कियां बैठी हुई हैं, उनके बारे में क्या? इन लड़कियों से आपके संबंध है, इनको आप अपने घर की लड़कियां कहा है, क्या करिएगा आप उनका? और गृह मंत्री अमित शाह से मैं जरूर पूछना चाहती हूँ, क्या निरंकुशता है पुलिस की? उन लड़कियों के साथ पहले आपने किया जो वहां पर पत्रकार कवर करने गए, मैं और आप दोनों को जानते हैं, साक्षी जोशी से उनके कपड़े फाड़ दिए, कैमरा छीन लिया, 1:30 बजे रात को सड़क पे छोड़ दिया। इन लोगों के ऊपर कर्तव्य है इनका दिल्ली को महफूज रखने का, लड़कियों को सुरक्षित रखने का। जब इतने डेकोरेटेड एथलीट्स के साथ ये हो रहा है तो सोचिए आम लड़की के साथ क्या हो सकता है। मुझे इस बात का बहुत दुख है और मुझे इस बात का दुख इसलिए है क्योंकि ये महिलाएं हैं। सुप्रिया, इसके अलावा मैं ये देख रही थी साक्षी की बात की, देखिए कि न सिर्फ कि उनको डिटेन किया गया, बल्कि जो अपने वीडियो में वो कह रही थी कि उनको आधी रात को पुलिस ने, जिसकी जिम्मेदारी है कि वो सुरक्षा प्रदान करे, चाहे पुरुष हो या महिलाएं हो, लेकिन महिलाएं हो तो और ज्यादा जिम्मेदारी बन जाती है। 1 बजे के बाद का वाकया वो बता रही थी कि उनको इसी तरीके से छोड़ दिया कि अब आप जाने के लिए आजाद हैं, जहां जाइए। तो ये जो हैरानी की बात है कि दिल्ली पुलिस का जो पूरा एटीट्यूड है, ये पूरा जो उनका बर्ताव है, मैं यहाँ पर ये समझना चाहती हूँ कि जैसे आपने ये कहा जरूर कि आप दलगत राजनीति से उठ के इस बात को करना चाहती हैं, लेकिन मैं आपसे एक महिला होने के अलावा कांग्रेस पार्टी की एक प्रतिनिधि के तौर पे भी मैं ये पूछना चाहती हूँ, क्योंकि पहले जब हम ये देख रहे थे 3 दिन का जो प्रोटेस्ट हुआ था, जब जनवरी के महीने में हुआ था, तब इन पहलवानों ने किसी भी तरीके के जो पॉलिटिक्स है उससे अलग हटकर किसी भी विरोधी विपक्षी दल को अपने मंच पर आने नहीं दिया था। अब मुझे लगता है कि इनको लगता है कि एक वाइडर सॉलिडेरिटी की जरूरत है, वो हर इस व्यक्ति को और दल को आवाज दे रहे हैं जो उनकी मदद कर सकते हैं। ऐसे में कांग्रेस पार्टी क्या भूमिका निभाना चाहती है? आपका स्टैंड तो हमें मालूम है, लेकिन आप किस तरीके से इस प्रोटेस्ट को और इस विरोध प्रदर्शन को, जहां ये महिला पहलवान बिल्कुल अपने आप में 140 करोड़ लोगों के इस देश में अपने को अकेला पा रही हैं, ये लड़कियां, क्या करेगी आपकी पार्टी? मैं कुछ भी कहने से पहले अरफा जी, पहले तो ये कहना चाहती हूँ कि हमारा आपका ये पहला वाकया इंटरव्यू का, और थैंक यू वेरी मच ये करने के लिए। मुझे आज लग रहा था कि आज हम बहुत बिजी रहेंगे, शाम भर कुछ कुछ शोज होते रहेंगे। आपको ये जानकर हैरत होगी कि हिंदुस्तान का मीडिया, जो मेन स्ट्रीम मीडिया है, उसमें शाम को 4 बजे से रात के 11 बजे तक लेकर मात्र 2 चैनल इस पर शो कर रहे हैं और 2 शो हो रहे हैं।
आप ये सोचिए, हिंदुस्तान का जो मीडिया है वो इस पर मात्र दोषों कर रहा है। ये क्या हो गया है हमारे मीडिया को, क्या हो गया है हमारे समाज को। और मैं इसमें ना दो तीन बातें बोलना चाहती हूँ अपने स्टैंड के पहले, क्योंकि वो बोलनी जरूरी है। मैंने मोदी जी से पूछा, और इसलिए पूछना जरूरी है, आप देश के प्रधानमंत्री हैं, आप इस देश के अभिभावक के तौर पर हैं, और इसलिए बोलना जरूरी है क्योंकि ब्रजभूषण शरण सिंह ने 48 घंटे से लगातार वो एक बात कह रहे हैं कि जिस समय प्रधानमंत्री कह दे या जिस समय गृह मंत्री कह दे या मेरी पार्टी कह दे मैं इस्तीफा दे दूंगा। आज मैं पूछती हूं कि प्रधानमंत्री उनसे इस्तीफा क्यों नहीं ले रहे हैं। आपके आपके पाले में उन्होंने गेंद डाली है, आपको न्याय करना, आप इस समय न्याय और अन्याय की दहलीज के बीच में आप खड़े हुए हैं। वो कहते हैं कि वो कह दे तो मैं इस्तीफा दे दूंगा, आप क्यों नहीं कह रहे उनसे इस्तीफा के लिए। अनुराग ठाकुर इस देश के खेलकूद मंत्री है, कल मैं टीवी चैनल पर देख रही हूँ, स्किपिंग कर रहे हैं, हाई नीज कर रहे हैं, पुशअप्स कर रहे हैं। आपकी जिम्मेदारी नहीं, आपने महिलाओं को जनवरी के महीने में बोला था मेरी बात पर भरोसा करिए जांच होगी, आपके आश्वासन पे इन्होंने अपना धरना खत्म किया था। कहाँ है आप? इस देश की महिला नेत्रियां भाजपा की जो सिर्फ गला फाड़ती है राहुल गांधी के नाम पर, और मैं बिल्कुल नाम लेके बोलना चाहती हूँ स्मृति ईरानी का। आप महिला बाल विकास मंत्री है, कहाँ है आप? आपको इनकी टोबी नहीं लेंगे, एक शब्द नहीं बोलना आपको। इस देश के वो आयोग, राष्ट्रीय महिला आयोग, रेखा शर्मा जैसे लोग जो सिर्फ राजनीति का मोहरा बनकर रह गए, आपको स्वयं इसका सो मोटो कॉग्निजेंस नहीं लेना चाहिए। वैसे तो आप बहुत लेती हैं। इस देश का एनसीपीसीआर प्रियांक कानून को, आपको भारत जोड़ो यात्रा में आए बच्चों से तकलीफ थी, यहाँ पर पॉक्सो का गंभीर चार्ज लगा है और आप चुप रह बैठे हुए हैं। मतलब क्या हो गया है। और सबसे ज्यादा तरस मुझे इस देश के मीडिया पर आता है इन बेचारों को, जब ब्रजभूषण सिंह से सवाल पूछने चाहिए तो चलो थोड़े बहुत पूछ ले, लेकिन मजाल है क्यों नहीं आज शो हो रहा, आपको पता है? क्योंकि आज सवाल पूछना पड़ेगा कि मोदी जी इसको बर्खास्त क्यों नहीं कर रहे हैं। आज सवाल पूछना पड़ेगा कि अमित शाह की दिल्ली पुलिस ऐसा क्यों कर रही है, क्यों शराब पीकर दंगा किया अमित शाह की दिल्ली पुलिस ने, इसलिए ऐसा हो रहा है। मुझे इससे बहुत बड़ी तकलीफ है। मुझे तकलीफ मीडिया के इन लोगों से है, मुझे तकलीफ उन भक्तों से है। बेचारे क्या मरते क्या ना करते। अभी जो मेडल लाई हुई लड़कियां हैं उनको 900 चूहे खा के बिल्ली हज को चली कह, उनको उनके ऊपर गंदे गंदे आक्षेप लगाए जा रहे हैं। क्या हो गया है इस देश को। ये देश की बेटियां जिन्होंने देश का गौरव ऊंचा किया। एक वीडियो आया था थोड़ी देर पहले, मैं देख रही थी, जब साक्षी मलिक और विनेश फोगाट अपने आप को तिरंगे में लपेट के भाग रही हैं और हंस रही हैं। मुझे देख के मेरे रोंगटे खड़े हो गए। आज लड़कियों को रोते हुए कुछ नहीं हो रहा है। मुझे लगता है कांग्रेस पार्टी ने अपना स्टैंड इस पर एब्सोल्युटली क्लियर किया है। चाहे हमारी नेता प्रियंका जी हो जो घटनास्थल पर जहां पर धरना हो रहा था वहां पर उन लड़कियों से मिलने गई हो, उनके साथ सॉलिडारिटी से खड़ी हो, चाहे मेरे नेता राहुल गांधी जी हो, उन्होंने इस पर बात की है, उन्होंने बोला है कि इनके साथ न्याय होना चाहिए। और न्याय और अन्याय के बीच में आज ना ब्रजभूषण सिंह खड़े हैं, ना अमित शाह खड़े हैं, ना सरकार खड़ी है। न्याय और अन्याय के बीच में आज इस देश का प्रधानमंत्री खड़ा है, क्योंकि उनके पाले में गेंद है। अगर वो कहेंगे तो मैं इस्तीफा दे दूंगा। सवाल यह है वो क्यों नहीं कह रहे। सुप्रिया, ये बताइए कि आप एक नेता के तौर पे भी और एक सिटीजन के तौर पे भी इसे किस तरह से आप देख रही हैं कि जो हमारे देश के नागरिक हैं, चाहे वो ये महिला पहलवान हो या कोई भी वो लोग जिनको किसी तरह की तकलीफ है, उनके लिए एक आखिरी ऑप्शन के तौर पे देखा जाता है कि उनकी बात कोई नहीं सुन रहा है तो हम प्रदर्शन करते हैं, हम धरने पे बैठते हैं। अब उन्हें एक हफ्ते 10 दिन से ज्यादा 12-13 दिन गुजर चुके हैं, पिछले से पिछले रविवार की ये बात है, तब से ये लोग बैठी हुई हैं। अब ये इस पूरे मामले को हम कहाँ जाते हुए देख रहे हैं? ये तो बिल्कुल मुझे लगता है किसान आंदोलन जैसा मुद्दा बनता जा रहा है। पर अरफा जी, किसान आंदोलन और इसमें ये बहुत बड़ा अंतर है कि ये बेटियों की अस्मिता का मामला है। और मैं एक चीज आपके दर्शकों को सामने जरूर कहना चाहती हूँ आपके माध्यम से, विनेश फोगाट जिसको पब्लिकली मोदी जी ने कहा ये तो मेरे घर की है, विनेश फोगाट ने ऑन रिकॉर्ड कहा है कि उन्होंने सारी स्थिति के बारे में 2021 में मोदी जी को बता दिया था। 2021 से 2023 आ गया, 2 साल तक मोदी जी ने इस पर क्या किया, उन्होंने अपने एमपी के खिलाफ क्या किया, उन्होंने रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के खिलाफ क्या किया, यह सवाल आज जरूर पूछा जा रहा है। जहां तक दीपेंद्र हुडा जी की बात है, मुझे लगता है कि उन्होंने बिल्कुल तर्कसंगत बात करी है। हरियाणा के हैं, ये हरियाणा की बेटियां हैं, वो कह रहे हैं मुझे 5 मिनट के लिए अंदर जाने दीजिए, 6ठा मिनट नहीं होगा, अकेले जाऊंगा, बिना पीएसओ के जाऊंगा, सिर्फ उनके साथ सॉलिडारिटी में जाऊंगा। इससे भी दिक्कत थी, उनको डिटेन किया गया, उनको बसंत विहार पुलिस थाने ले जाया गया। और ये सोच लीजिए ये एक एमपी के साथ हो रहा है जो हरियाणा से है। तो बाकियों का क्या है? बाकियों के तो आप कपड़े फाड़ रहे हैं, बाकियों को तो आप रात 1:30 बजे घर पे अकेला छोड़ दे रहे हैं सड़कों पर कि जाओ अपने घर अब लड़कियों को। तो मुझे ऐसा लगता है कि सबसे बड़ी बात यह है
कि ये दंभ और अहंकार एक तरफ रखना होगा। ये इस देश की बेटियां ये न्याय की गुहार लगा रही हैं। क्या हो गया है मोदी जी को, क्या हो गया अमित शाह जी को, और क्या हो गया इस देश की मीडिया को? आप इस पर चर्चा नहीं करना चाहते? किस चीज पर चर्चा करना चाहते हैं आप बजरंग बली पर चर्चा करना चाहते हैं? करिए बजरंग बली पर चर्चा। आपको पता है एक एक पहलवान जब रिंग पे उतरता है तो पहले कहता है बजरंग बली तोड़ दे दुश्मन की नली। कहिए बजरंग बली के नाम पर आप इन लड़कियों को बचाइएगा। कैसी बात करते हैं? मतलब मुझे कभी कभी मुझको संवेदनशीलता से ज्यादा गुस्सा आ रहा है इस चीज पर कि हमारे आंखों के सामने ये लड़कियां बैठी हैं, इनके आंसू निकल रहे हैं, और प्रधानमंत्री और गृह मंत्री ऐसा प्रिटेंड कर रहे हैं कुछ हुआ ही नहीं है। और प्रधानमंत्री उस दिन जिस दिन ये लड़कियां अटैक की जा रही हैं कर्नाटक में आके कहते हैं हम नारी शक्ति का प्रतीक है। बिल्कुल नहीं, आप नारी शक्ति का प्रतीक है, आप नारी शोषण का प्रतीक है। और उससे ज्यादा मुझे गुस्सा आती है इनकी महिला नेत्रियों पर। क्या सुख सत्ता का सुख है? ये कौन सा स्वार्थ है? ये कौन सी सत्ता की लोलुपता है कि आप एक शब्द नहीं बोल पा रही हैं? स्मृति ईरानी जी, आप किस नैतिकता से अपने पद पर बैठी हैं? आप महिला तो छोड़ दीजिए, आप इस देश की महिला और बाल विकास मंत्री हैं। शर्म आनी चाहिए आपको चुप रहते हुए। लेकिन इसमें दो महत्वपूर्ण बातें सामने आ रही हैं। पहली बात तो ये है कि भाजपा में लोग ये कहते हैं कि भाई हमारे यहाँ ये कल्चर नहीं है, हमारे यहाँ कोई इस्तीफा नहीं देता, तो आप जितना भी विरोध प्रदर्शन करते क्योंकि उनका अनैतिक कल्चर है। वहां पर तो अजय मिश्रा टेनी का भी इस्तीफा नहीं हुआ। लखीमपुर नरसंहार के मुख्य अभियुक्त के पिता आज भी इस देश के गृह राज्य मंत्री बने हुए हैं। अमित शाह जिस कुर्सी पर बैठते हैं उस पर कभी सरदार वल्लभ भाई पटेल बैठते थे। उनके दोनों कोलीग्स एक मोलेस्टेशन के चार्जेस से घिरे हुए हैं, एक का बेटा नरसंहार का मुख्य अभियुक्त है। ये तो उनके ऑफिस का हाल है, ये इनका है, ये थेथरई है इनकी, ये थेथरई है इनकी कि जब अगर आप गोली मारो की बात दीजिएगा तो आपको मिनिस्टर ऑफ स्टेट से सीधा कैबिनेट मंत्री बनाया जाएगा। लेकिन आज उनसे भी सवाल पूछना, आपने आश्वासन दिया था ना, क्या हुआ उस आश्वासन का? और आप मुझे अरफा जी, मैं सिर्फ एक बात जरूर कहना चाहती हूँ, बहुत सारी ऐसी लड़कियां हैं जो खेलकूद में आगे बढ़ना चाहती, आज उनके परिवारों के ऊपर क्या बीत रही होगी, वो क्या सोच रहे होंगे कि क्या हम अपनी बेटियों को आगे बढ़ने दें या घर पर बिठाए, पता नहीं क्या होता है वहां। आपने कहा कि ये लड़कियों की अस्मिता का सवाल है, लेकिन बृजभूषण एक बहुत ही गंभीर आरोप लगा रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि ये पूरी हरियाणा की लॉबी है जो ये चाहती है कि हरियाणा का ही कोई व्यक्ति, वो भी जाट ही होना चाहिए, वो कुश्ती संघ का अध्यक्ष बने, और ये सिर्फ उनको फंसाने की एक कोशिश है। दूसरी तरफ ये कहा जा रहा है कि भाई नरेंद्र मोदी की पार्टी को, जिस इलाके से आते हैं बृजभूषण, पूरा जो सेंट्रल और ईस्टर्न यूपी का इलाका है, उस इलाके में इलेक्टोरली कमजोर करना, चुनावी तौर पे कमजोर करने के लिए विपक्षी पार्टियां, जिसमें कांग्रेस पार्टी भी शामिल है, कमजोर करने के लिए ये एक मोहरा बनाया जा रहा है इन लड़कियों। मैं खुद पूर्वी उत्तर प्रदेश से आती हूं, और अगर बृजभूषण सिंह की बात मान भी ली जाए तो एक नैतिकता होती है सार्वजनिक जीवन में। सीजर्स वाइफ हैज टू बी अबव सस्पिशन। आप अपने पद से हटिए, दूध का दूध पानी का पानी होने दीजिए। अगर आप सच बोल रहे हैं तो सच सामने आएगा, अगर वो लड़कियां सच बोल रही है तो सच सामने आएगा। लेकिन किसी भी सार्वजनिक जीवन का व्यक्ति, नैतिकता ये डिमांड करती है कि आपको अपना पद त्याग देना चाहिए, और पद त्याग कर एक पूर्णतः सही से जांच होनी चाहिए। अगर वो सच कह रहे हैं तो वो सच दुनिया के सामने आएगा, अगर ये लड़कियां सच कह रही है तो वो सामने आएगा। लेकिन जिस तरह से बदसलूकी हो रही है उससे प्रॉब्लम है, और उससे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि अब बृजभूषण शरण सिंह ने अपने आप को इस कंट्रोवर्सी से हटा दिया। एक्चुअली वो ये कह रहे हैं कि अगर प्रधानमंत्री कह देंगे तो मैं इस्तीफा दे दूंगा। तो अब लोग ये कह रहे हैं बॉल जो है वो प्रधानमंत्री के खेमे में है। द बॉल इज इन मिस्टर प्राइम मिनिस्टर्स कोर्ट। व्हेन विल ही एक्ट? दैट्स द क्वेश्चन। सुप्रिया, अब आपसे आखिरी सवाल ये बताइए, आपने कहा कि खुद प्रियंका गांधी वहां पे पहुंची, हमने देखा दीपेंद्र हुड्डा भी पहुंचे, आपकी पार्टी भी जाहिर इलेक्शन भी लड़ रहे हैं उधर, यहाँ भी देखना है। अब मुझे बताइए कि एक पार्टी के तौर पर अब आपका अगला कदम क्या होने जा रहा है? क्या इसी तरह से आप कुछ समय बाद आपके नेता जाएंगे, इस मुद्दे को उठाने की कोशिश करेंगे, कोई और एक्टिव पार्टिसिपेशन की हम उम्मीद करें? क्या होना चाहिए आगे? आपका बिल्कुल सही है कहना कि हम लोग कर्नाटक चुनाव में हैं। प्रियंका जी यहाँ पे आई, और यहाँ आने से पहले वो वहां गई थी। दीपेंद्र हुड्डा जी लगातार उनके टच में है, भूपेंद्र हुड्डा जी टच में है, तमाम ऐसे पार्टी के नेता। आज हमारे यहाँ इस पर एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस दिल्ली में करी गई, हम लोग यहाँ पर ये मुद्दा उठा रहे हैं। तो हम पूरी तरह से सार्वजनिक रूप से इस मुद्दे को उठाते रहेंगे, जहां पर भी खिलाड़ियों को लगेगा हम उनके साथ खड़े रहेंगे। सुप्रीम कोर्ट चाहे जाकर वहां पर अपील करनी पड़े उनकी एफआईआर की, उसमें भी हम उनके साथ थे। मेरा अपना मानना यह है कि एक सरकार है, सरकार की एक नैतिकता होती है, सरकार की एक जिम्मेदारी होती है। संगीन आरोप लगे हैं, जांच कराना सरकार की जिम्मेदारी है। हम सरकार में नहीं है, हम इनको कॉन्फिडेंस में लेके बात नहीं कर सकते। वो काम
प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह को ही करना पड़ेगा। लेकिन बजाय वो काम करने के जो कल रात को अमित शाह की पुलिस ने किया, या जो प्रधानमंत्री विरोधाभास आकर यहाँ पर नारी शक्ति की बात करते हैं, वहां पर बेटियां पीटी जा रही हैं, वो अपने आप में इनका चाल चरित्र और चेहरा दिखाता है। हर उस मुद्दे पर, हर उस मोड़ पर जहां पर खिलाड़ियों को जरूरत होगी, हम जरूर उनके साथ खड़े पाए जाएंगे।